जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़सी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज एक नया अध्याय आपके सामने शुरू कर रहे हैं। राहु 18 मई 2025 को स्थान परिवर्तन करेंगे। अभी मीन राशि में चल रहे थे, उसके बाद इनका जो गोचर है वो मीन राशि से कुंभ राशि में आएगा, क्योंकि राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। जो ग्रह ऐसे चलता है जैसे घड़ी चलती है वो उल्टा होता है, और जो घड़ी के अपोजिट में चलता है वो सीधा होता है। तो राहु और केतु का जो गोचर होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज होता है, जैसे घड़ी चलती है। तो राहु अभी मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे। और राहु के बारे में आप सब जानते हैं कि छलिया ग्रह है। इसने श्री हरि विष्णु को जब हमारे देवताओं को इन्हें छल लिया, तो ये आम आदमी की तो बिसात ही क्या है। ये राक्षस था, राक्षसों का सेनापति था। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय जो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, उनमें एक रत्न था अमृत। अमृत जब निकला तो देवताओं और राक्षसों में आपस में झगड़ा होने लगा कि हमने पहले लेना है, कि हमने पहले पीना है। तो उसी समय श्री हरि विष्णु ने मोहिनी नारी का रूप बना करके उस अमृत कलश को अपने हाथ में लेके और कहा कि आप सब बैठिए, मैं सबको पिलाती हूँ। तो देवता एक लाइन में बैठ गए और राक्षस दूसरी लाइन में बैठ गए। उसी समय जो देव राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने इस सिंहगा के पुत्र राहु को इशारा किया कि तुम भेष बदल के देवताओं की लाइन में जाके बैठ जाओ। तो इशारा पाते ही वो देवता गुरु बना के सूर्य और चंद्र के साथ देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया। तो जैसे ही श्री हरि विष्णु ने अमृत पिलाया, सूर्य चंद्रमा के बाद जैसे राहु को थोड़ा सा अमृत उसके मुँह में डाला, तभी सूर्य और चंद्रमा दोनों ने चिल्ला के कहा कि हे प्रभु, ये तो राक्षस है। अब जैसे श्री हरि विष्णु को पता चला कि राक्षस है, तो उन्होंने उसी समय चक्र से उसका शीश काट दिया। अब क्योंकि थोड़ा सा अमृत उसके मुंह में जा चुका था और वो गले के नीचे पहुंच गया था, तो गले के ऊपर का हिस्सा और गले के नीचे का हिस्सा दोनों अमर हो गए। गला काटने के बाद भोजनदार अमर हो गए। तो जो सिर का हिस्सा था उसको राहु कहा जाता है, और जो नीचे धड़ का हिस्सा था उसको केतु कहा जाता है। राहु और केतु एक ही शरीर के दो अंग हैं। राहु के पास में दिमाग है, ये माइंड है, सोचता है, और केतु के पास दिमाग नहीं है। केतु बिना सिर वाला देवता है, बिना दिमाग वाला है, और राहु दिमाग वाला है जो हर चीज़ को सोचता है। और राहु क्या है? राहु एक अंधकार है, राहु एक धुआं है, राहु एक ऐसी प्यास है, ऐसी भूख है जो ना कभी भूख शांत होती है ना कभी प्यास शांत होती है। वो ये चाहता है कि अगर आज मेरे पास में थोड़ा सा है तो मुझे ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा आएगा कहता है और ज़्यादा चाहिए, फिर और ज़्यादा, अतृप्त है। पैसा हो, मकान हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, जिसकी वो चाहना करता है उसमें अतृप्त रहता है, और हर समय उसको बढ़ाने के जुगाड़बाजी में राहु लगा रहता है। तो राहु को इसलिए छलिया कहा गया है कि इसने देवताओं के साथ छल किया। तो आम आदमी क्या है इसके सामने? राहु हमेशा दिमाग को भ्रमित करता है। राहु हमेशा दिमाग को भ्रमित करता है और आदमी को बार बार कंफ्यूज करता है। आदमी अच्छा काम करने के लिए सोचता है तो दिमाग में दो बात आती हैं कि ऐसा नहीं, इसको ऐसा करना चाहिए, और जहाँ आदमी भ्रमित होता है वही उसके काम को खराब करवा देता है। लेकिन कुछ भाव ऐसे हैं जिनमें राहु जब गोचर करता है तो लाभ देता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं उसी राहु के गोचर की कर रहे हैं कि 18 मई 2025 को राहु का जो गोचर है वो मीन राशि से निकल करके अपने मित्र शनि की कुंभ राशि में करने जा रहा है। ध्यान रखना, 18 मई 2025, और ये कम से कम दिसंबर 2026 तक यहाँ बैठेगा, पूरा 1.5 साल। इसका जो भ्रमण है
पूरी कुंडली में 18 साल में होता है। 18 साल के बाद राहु एक राशि एक जब राशि में जिसमें अभी बैठा है उस राशि में 18 साल के बाद आएगा, और एक भाव से दूसरे भाव में जाने में इसको 18 महीने यानी 1.5 साल का समय लगता है। तो इस समय राहु मीन राशि से कुंभ में गोचर कर रहा है। अब मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक इन राशियों को राहु क्या प्रभाव देगा, उसी के आधार पर छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने बना रहे हैं कि छलिया राहु का यू टर्न 18 वर्ष के बाद। प्रोग्राम को ध्यान से देखें और अपनी राय अवश्य दें। अब बात करते हैं मकर राशि के बारे में कि मकर राशि के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली में अभी मैंने आपको बताया पीछे कि राहु अगर शुभ पोजीशन में है उसको कहते हैं हम पॉजिटिव आपका जो रिजल्ट है, और अगर आपका अशुभ पोजीशन में है तो उसको कहते हैं आपका नेगेटिव रिजल्ट है। तो पहले हम पॉजिटिव रिपोर्ट की बात करते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट अगर आपका राहु देगा तो आपके लिए क्या करेगा। और वैसे भी मकर राशि वालों के लिए राहु शुभ होता है, मित्र है इनका, और अपने ही घर में शनि की दूसरी राशि में गोचर कर रहा है, तो आप ये तो मान सकते हैं कि लाभ देगा। तो राहु का गोचर मकर राशि से दूसरे भाव कुंभ राशि में हो रहा है। आपके सामने कुंडली आ रही है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से राहु आपको अच्छा एक रिजल्ट देने की पूरी राहु की कोशिश होगी। बात करते हैं क्या क्या देने वाला है। आपको बहुत बड़ा धन का लाभ देगा। बहुत बड़ा क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा अच्छी तरह कि बहुत बड़ा क्यों कहा मैंने आपको। बड़े व्यवसाय के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। जो बड़े व्यापारी वर्ग हैं, जिनकी MNC कंपनी चल रही हैं, या जिनके यहाँ बहुत सारे हज़ारों वर्कर काम करते हैं, जिनमें दुनिया में इनका नाम है, ऐसे लोगों के लिए तो आप ये मान के चलिए कि इनको कुबेर के ढेर पर बिठा देगा। कोई संपत्ति अगर आपकी गिरवी रखी थी ऐसे लोगों की, वो संपत्ति वहाँ से मुक्त हो जाएगी, मतलब वो संपत्ति को छुड़ा लेंगे इस 1.5 साल के अंदर। कंपनी की ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगी, टर्नओवर बहुत बढ़ जाएगा। बड़ी कंपनियों का टर्नओवर बहुत बढ़ेगा, और आप समझते हैं जब टर्नओवर बढ़ता है तो लाभ का प्रतिशत बढ़ता है, लाभ की परसेंटेज बढ़ती है। लाभ बढ़ता है तो उसको लाभ, शुद्ध लाभ कहा जाता है। उसके लिए अगर कोई नया कारोबार बड़ी कंपनियां और कोई साथ में करना चाहती है, जिसको साइड बिजनेस कहा जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत शानदार राहु की ये गोचर रहेगा, जो मकर राशि से दूसरे भाव यानी कुंभ राशि में हो रहा है। परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, मंगल कार्य होंगे आपके परिवार में, परिवार के लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। जिस राशि में राहु बैठा है उस राशि के स्वामी के अनुसार आपको फल देगा। अब मकर राशि से शनि कहाँ चलेगी? तीसरे भाव में। तीसरा भाव हमारे बल, पराक्रम, हिम्मत, पुरुषार्थ का भाव होता है। तो आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, आपका जो बल, पौरुष, हिम्मत है, बड़ी चढ़ी रहेगी। शनि तीसरे भाव में शुभ माने जाते हैं, तो जैसे शनि शुभ है उस प्रकार राहु भी दूसरे भाव में, अगर आपका राहु पॉजिटिव पोजीशन में है तो आपको बहुत अच्छा यहाँ राहु का प्रभाव रहेगा। अब जैसे कोई डॉक्टर हैं, जेल में काम करने वाले अधिकारी वगैरह होते हैं, बिजली विभाग में काम करने वाले लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो काम करते हैं, और ऐसे लोगों का जो डर और दहशत है वो सब खत्म हो जाएगी। कोई राहु वैसे कारक होता है डॉक्टर का, जेल का, बिजली का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, और डर का, विघ्न बाधाओं का, भय का, वहम का, गंदी नालियों का जहाँ गंदगी बहती है, रसोई का, और एक दूसरे से दूर करने का, इनका राहु कारक होता है। तो अब ये सारी चीज़ें आपके फेवर में होती दिखाई देंगी। आपको किसी प्रकार का विघ्न, डर, भय, बाधा नहीं रहेगी आपके लिए। तो ऐसे लोगों को जो जिनका राहु दूसरे भाव में बैठा है, ऐसे लोगों के लिए एक बड़े अधिकारी का इनको पद प्राप्त हो सकता है, इतना इनके लिए करेगा। किसी बड़ी कंपनी का प्रबंधन इनको मिल सकता है राहु की वजह से। यहाँ जातक को धनी तो बनाता है, पैसे वाला तो बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको चूजी कर देगा, कंजूस बना देगा, उसको पैसा खर्च करने में कंजूस बना देगा। तो राहु धन के भाव में बेटा धन को सेविंग कराएगा, आपके धन को। विदेश यात्रा करा सकता है आपके लिए,
स्वास्थ्य विभाग में जो कार्य करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को पद प्रतिष्ठा मान सम्मान देने वाला बनेगा राहु। यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन कह सकते हैं राहु। मकर राशि के लिए कुंभ में गोचर राहु का। आपके पिछले जो मकर राशि वाले काफ़ी टाइम से बड़े परेशान रहे, मेरे ख्याल से 5-6 साल तो बहुत ही दुखी रहे। तो ऐसे लोगों 2017 से लेकर के 2023 तक ये बहुत परेशान रहे। तो ऐसे लोगों के लिए राहु एक वरदान बन करके और कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। आप ये मान के चलिए आपके लिए वरदान है बीते हुए समय का, और राहु आपको छप्पर फाड़ के देगा। जितना आपने कमाया है ब्याज सहित आपको विद इंटरेस्ट आपको रिफंड करेगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका राहु ठीक है। अगर जन्म के समय आपका राहु अष्टम भाव में है, 12वें भाव में बैठा है, नीच का बैठा है, धनु या मीन राशि में बैठा हुआ है, या सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, मंगल की राशियों में बैठा हुआ है, मेष में या वृश्चिक में, तो ऐसा राहु खराब माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो वो आपके लिए क्या करेगा अगर राहु खराब है तो? देखिए, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट का केस चल रहा है तो उसमें आपको फंसा सकता है, सजा भी हो सकती है और धन का भी आपको नुकसान करा सकता है। अगर आप किसी के खिलाफ कोई सबूत वगैरह ढूंढ रहे हैं अपने बेगुनाही का, तो वहाँ उसमें आपको डिले करा सकता है, और जब तक वो सबूत मिलेंगे तब तक आपको सजा हो सकती है। आप व्यापारी हैं तो आपको कर्ज लेकर के व्यापार को चलाना पड़ेगा। हो सकता है कोई घरेलू संपत्ति, कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी के कागज़ आपको गिरवी रखने पड़ सकते हैं, बैंक वगैरह में लोन लेना पड़ सकता है, और एक समय ऐसा आएगा कि वो कागज़ आपको बेचने भी पड़ सकती है, वो प्रॉपर्टी आपको, तभी उससे पीछा छूट सकता है आपका ये। क्योंकि जहाँ पैसा आपने जो संपत्ति पर लिया था वो आप चुका नहीं पाएंगे, और पैसा समय से नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, फिर उसको बेचना पड़ेगा, बेच के उसका जो हिसाब किताब है पूरा करना पड़ेगा। घर में आपका विरोध होगा, परिवार के अंदर आपका किसी न किसी बात पर, गांव वाले मोहल्ले वाले किसी न किसी बात पे आपसे नाराज रहेंगे। मानसिक परेशानी, आपको दिमागी तनाव बना रहेगा। आप अगर लेखक हैं तो आपका अपने ही मित्रों से विवाद हो सकता है किसी बात के ऊपर, परिजनों से विवाद हो सकता है, या परिवार वाले आपको कोई लाभ भी नहीं दे पाए ऐसे टाइम पे। तो ये खराब राहु के लक्षण है। मित्रों, हमारा जो चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये ज्योतिष का बहुत अच्छा चैनल है। बहुत लोग हमसे, करोड़ों की तादाद में लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हमसे जुड़ें। देखिए, बहुत से मित्र आते हैं, वो प्रोग्राम देखा और निकल लेते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें आप। अरे, आप चैनल पे आए हैं तो कम से कम एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हिम्मत तो बढ़ा सकते हैं ना। तो निवेदन है आपसे, रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो भैया, आपको पैसा तो आपका लगता नहीं है, आपने सिर्फ एक बटन दबाना है। बटन दबाते ही चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमारे सबसे वफादार फॉलोअर बन जाएंगे। आप बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिले तो बेल पुश आइकन इसको ऑल करें, वीडियो देखें। अगर मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमारी एक टीम है विशेष, जिसका मैं हेड हूँ, और मैं ही स्वयं आपको कुंडली का विश्लेषण करता हूँ। अगर आपको ज़िंदगी में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, अपनी कुंडली आप मेरे को भेजिए। जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म का समय, जन्म स्थान, आपका नाम, तारीख, पाइए कुंडली का सटीक और सरल विश्लेषण। मित्रों, बात करते हैं कि राहु की दृष्टियां क्या कहती हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, राहु की 3 दृष्टि होती हैं। जहां बैठा है वहां तो बैठा है ही, लेकिन इसकी दृष्टियां हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 3 दृष्टि होती है इसकी। तो राहु इस समय धन त्रिकोण 2nd हाउस में विराजमान है। मैंने आपको कई बार बताया है कि धन के 3 त्रिकोण होते हैं हमारी कुंडली में, 2रा भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव, और ये तीनों भावों को राहु यहाँ बैठ के प्रभावित कर रहा है। क्योंकि पहले धन त्रिकोण में, दूसरे भाव में धन त्रिकोण में बैठा हुआ है। दूसरा धन त्रिकोण 6ठा भाव होता है, उस पर इसकी दृष्टि जा रही है। तीसरा धन त्रिकोण 10वां भाव होता है, वहाँ भी इसकी दृष्टि जा रही है। यानी ये तीनों भावों को प्रभावित कर रहा है मकर राशि वालों के लिए। और कहते हैं ना कि चारों तरफ से आपको पैसा मिलेगा,
तीनों भावों को प्रभावित करने का मतलब क्या है कि आपको चारों तरफ से पैसा मिलेगा। जहाँ भी आप काम करेंगे, जहाँ भी आप कोई काम करने की कोशिश करेंगे, आपको वहाँ से धन की अवश्य प्राप्ति होगी। आपके कई सोर्स हो सकते हैं इनकम के, इसका मतलब ये होता है। राहु बहुत पावरफुल ग्रह है, हालांकि जो छाया ग्रह माना गया है, अंधकार कहा गया है, इसको भ्रमित करने वाला ग्रह कहा गया है, लेकिन सबको भ्रमित नहीं करता है। बहुत सी ऐसी राशियाँ उनके लिए बड़ा पावरफुल होता है। ये शनि से भी ज़्यादा ताकत देता है लोगों को, क्योंकि इसका जो परिणाम है आपको साथ साथ मिलता है। शनि डिले करके देगा आपको। जो काम शनि 2.5 साल में करेगा, उसको आपके लिए 15 दिन में कर सकता है, महीने में कर सकता है। इतना जल्दी प्रोग्राम देने वाला ग्रह है, लाभ देने वाला ग्रह, धन को बढ़ाने वाला ग्रह, पद को बढ़ाने वाला ग्रह। तो राहु जो करता है अचानक करता है, एक साथ करता है, समझ नहीं पाते क्या हो गया, चाहे वो अच्छा प्रभाव हो चाहे बुरा प्रभाव। तो राहु आपके जब धन त्रिकोण में बैठा है, तो यहाँ से राहु दूसरे धन त्रिकोण को यानी छठे भाव को देखेगा, तीसरा धन त्रिकोण और दसवें दोनों को देख रहा है। मकर राशि वालों के लिए समय अत्यंत लाभ देने वाला है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कंपटीशन में आपको विजयश्री मिलेगी। अगर कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कंपटीशन में जा रहे हैं, किसी प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। वहाँ नौकरी मिलने का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। नौकरी में तरक्की मिलने का बहुत अच्छा समय आपके लिए। पद प्रमोशन आपको मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उस नौकरी से आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। ये परदेश का भी समय रहेगा आपके लिए, प्रमोशन भी आपको मिल सकती है। आपका आने वाला जो 18 महीने का समय है, कोई रोग है तो समाप्त हो जाएगा। शत्रुनाश का योग राहु यहाँ बना रहे हैं। रोग, रिप और ऋण तीनों का भाव होता है, तो तीनों चीज़ों से आपको राहत देंगे राहु। अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ आपको अचानक धन का लाभ देंगे। अष्टम भाव पर अचानक धन का लाभ बनता है। यहाँ अवसर मिला है आपको, बहुत अच्छा अवसर देंगे। अचानक से किसी धन प्राप्त होगा, किसी वसीयत के द्वारा हो या किसी की बिल के द्वारा प्राप्त हो आपको, ऐसा धन आपको अवश्य मिलेगा। या किसी बीमा से धन मिले आपको। तो यहाँ जो रिसर्च वाले हैं, वसीयत बीमा क्षेत्र में काम करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अचानक से कोई आपको बड़ा धन का लाभ करा सकता है। ये बड़ी उपलब्धि है इस समय आपके लिए। राहु की ये दृष्टि आयु का भी आपको लाभ देगी। आयु का भाव है, रोगों से भी आपको छुटकारा दिलाएगी। ये स्वास्थ्य का भाव भी होता है। ससुराल से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। हो सकता है कोई आपको धन लाभ ससुराल से अच्छा हो जाए, क्योंकि राहु ससुराल का कारक माना गया है। कारक अगर कारक भाव में दृष्टि देगा तो आपको अवश्य लाभ देगा। वो भी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ ग्रह। 10वां भाव होता है तीसरा धन त्रिकोण। यहाँ अपार संभावनाएं आपके लिए व्यापारिक क्षेत्र में प्राप्त होंगी। आपको व्यापार उन्नति के साथ अच्छा धन लाभ भी होगा। आपको करियर का भाव है, करियर में अच्छा ग्रोथ मिलेगा आपको। आप जिस किसी फील्ड में काम करते हैं, कोई भी फील्ड हो सकता है आपके लिए, राजनीति का, मेडिकल का, व्यापार का, नौकरी का, ट्रेडिंग का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, प्रॉपर्टीज का क्षेत्र, एसोसिएशन जैसे होती है, वो बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर्स एंड एसोसिएट जो बना के काम करते हैं, आपको हर क्षेत्र में उपलब्धि मिलेगी। धन की प्राप्ति होगी, आपका नाम होगा। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यह बहुत बढ़त मिलेगी। राहु उनको जीत के करीब करने का पूरा प्रयास करेगा। अगर आप मीडिया से किसी प्रकार का आपका संबंध है, मीडिया से, तो राहु यहाँ आपको चहुमुखी विकास देगा, क्योंकि राहु स्वयं मीडिया का कारक होता है। और ऐसा जो बली राहु है, ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आपका कारोबार विदेश से संबंधित है तो आपके सामने धन कमाने का बहुत अच्छा अवसर होगा। आपके लिए रास्ता खोल रहा है, आप विदेश से धन कमा सकते हैं। समय का सदुपयोग करिए। आपका इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का कोई कारोबार हो, विदेश यात्रा करनी हो तो विदेश यात्रा को बड़ी आसानी से करा देगा। डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत है तो फटाफट आपको क्लियर करा देगा, ग्रीन कार्ड दिलवा देगा आपको। ये समय आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए, एक तरह से आपके भाग्य का द्वार खोलने वाला मैं कह सकता हूँ इसको। बहुत बढ़िया पोजीशन। अब अगर आपका राहु खराब है तो क्या करना है? पहला काम करना है, हर सोमवार को दूध में काले तिल डाल के, थोड़ी चावल चीनी डाल के, शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए वो दूध चढ़ाइए। दूध कच्चा लेना है, पानी नहीं मिलाना। जितना ले सकते हैं आप, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। दूसरा उपाय,
3 पानी वाले जो नारियल होते हैं, जिसको हम जटा वाला नारियल कहते हैं, जिसको हम फोड़ के खाते हैं गोला निकाल के, वो नारियल लेना है आपने। 3 नारियल काले कपड़े में बांध के अपना क्लॉक वाइज उतारा करना है, जैसे घड़ी चलती है, 7 बार 9 बार 11 बार जैसी आपकी इच्छा हो। उतारा करके बुधवार के दिन 1 से 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय होता है राहु काल का। उस राहु काल के दौरान आप बहते हुए जल में वो नारियल कपड़ा खोल के प्रवाहित करें, राहु का नाम लेते हुए कि हे राहु देव हमें शुभता प्रदान करें, ऐसा अपने मन में भाव रख के उसको प्रवाहित करें। आपको राहु शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा। ये आपने कम से कम 7 बुधवार करना है लगातार। राहु के मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम राम राहुवे नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह राहुवे नमः, जो आपकी इच्छा हो। कम से कम 1 माला 3 माला 5 माला जाप रोज करें। और माला जाप करनी तो संकल्प लेके करें, बिना संकल्प के सिद्धि नहीं मिलेगी, आपको लाभ नहीं देगा। ये प्रोग्राम था मकर राशि वालों का कि राहु क्या प्रभाव देगा। आज्ञा चाहता हूँ। राधे राधे, जय जय।